गोरखपुर का फेमस प्योर वेज रेस्टोरेंट प्रगति स्वीट्स एंड बेकर्स, जो कि है विजय चौक पर। प्रगति स्वीट्स एंड बेकर्स। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। पंजाबी सिंगर और बॉलीवुड एक्टर दिलजीत सिंह दोसांझ पीएम मोदी के आवास पर पहुंचने को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी हलबली है। सोशल मीडिया में देश के लोग दो भागों में बटे हुए हैं। एक तरफ मोदी के समर्थक हैं तो दूसरी तरफ मोदी के विरोधी। अरे, क्या आपको पता है कि सांसद अभिनेत्री कंगना रणावत पिछले 6 महीने से प्रधानमंत्री से मिलने की व्यक्तिगत अर्जी लगा रखी हैं, लेकिन उनकी अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी। तो वहीं दूसरी तरफ कंगना रणावत के कट्टर दुश्मन दिलजीत सिंह दोसांझ को न सिर्फ प्रधानमंत्री से मिलने की परमिशन मिली, बल्कि पीएम मोदी ने बाकायदा 1 घंटे तक उनके साथ गुफ्तगू की और नाश्ते पानी के बाद रील भी बनवाया। हिंदुस्तान के गांव का एक लड़का जब दुनिया में नाम रोशन करता है तो अच्छा लगता है। आपके परिवार ने उसका नाम दिलजीत रखा तो आप जीतते ही जाते हो लोगों को। हम पढ़ते थे कि मेरा भारत महान। जब मैं भारत घूमा ना जी पूरा तो मेरे को पता चला ये क्यों कहते हैं मेरा भारत महान। सचमुच में भारत की विशालता एक अपना शक्ति है। हम लोग एक वाइब्रेंट सोसाइटी है। भारत में सबसे बड़ा कोई जादू जिसको कह लो तो वो योग है। जिसने योगा को अनुभव किया है वो उसकी ताकत जानता है। हाँ जी, मैंने आपका इंटरव्यू देखा था सर अभी हाल ही में। हमारे लिए आप प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा पद है, तो हम शायद एक जो उसके पीछे एक माँ और बेटा और इंसान है वो कई बार वो भूल जाता है, क्योंकि एक औहदा बहुत बड़ा है। जब आप अपने माँ को लेके और गंगा मैया को लेके वो दिल भरा वो टच होता था। एक्चुअली ये दिल से बात निकली है तभी दिल तक गई। ओ कहंदे किथे है तेरा रब दिसदा ही नहीं, मैं कहा अखा बंद कर ध्यान तर महसूस कर। गुरु नानक ता अंग संग है, तू ही बस गैर हाजिर है। गुरु नानक गुरु नानक गुरु नानक। ये मज़ेदार खबर आपके लिए। दिलजीत सिंह और पीएम मोदी का गले लगाना दोनों ही पक्षों को निराश कर गया। किसान आंदोलन के समय दिलजीत सिंह मोदी सरकार के विरोधी बन गए थे। बॉलीवुड अभिनेत्री और अब बीजेपी सांसद बन चुकी कंगना रणावत से उनकी बहस हुई और अचानक दिलजीत सिंह दोसांझ के पीएम मोदी के घर पहुंचने पर उनके समर्थकों को भी धक्का लगा। दिलजीत का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? इधर मोदी के समर्थकों में भी बेचैनी ये थी जानने के लिए कि दिलजीत से उनकी मुलाकात के लिए वक्त देने की क्या ज़रूरत थी। इन सब बातों से सर्वाधिक परेशानी सांसद अभिनेत्री कंगना रणावत को है। उन्होंने मीडिया कर्मियों को भी सीधा और सपाट जवाब देते हुए अपनी हैरानी व्यक्त की। चुनाव से पूर्व कंगना और दिलजीत सिंह दोसांझ के बीच चल रही नूरा कुश्ती पूरी दुनिया ने देखी। कंगना को आखिर कैसे बर्दाश्त हो कि उनकी अर्जी पर कोई सुनवाई नहीं और खालिस्तानियों के बीच घूमने वाला दिलजीत मोदी से गले मिल रहा है, वो भी बुके के साथ। मुझे तो फिर तो बहुत ही ज्यादा शिकवा है। एक तो मैं उनसे कब से मीटिंग मांग रही हूँ, अब ऊपर से आप कह रहे हैं कि वो सभी की लेकिन मैंने इनफैक्ट फ्लड्स के टाइम पे होम मिनिस्टर जी और पीएम जी से मीटिंग मांगी थी, क्योंकि उसके बारे में मैं उनसे कुछ बात करना चाहती थी। होम मिनिस्टर जी से मुझे मीटिंग मिल गई और पीएम जी नहीं। इतना ही नहीं, काफी देर तक मोदी और दिलजीत की गुफ्तगू हुई और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने रील भी बनवाया। कंगना जैसी महत्वाकांक्षी शख्सियत की मालकिन को अब ये बात बच नहीं रही। दूसरी तरफ सिंगर दिलजीत सिंह दोसांझ ने इसके पहले कई बार खुद को खालिस देशभक्त बताने की भी देशवासियों को कोशिश की है। रतन टाटा जी बारे तुसीं सारे जानते हो, उन्हां दा देहांत होया रतन टाटा जी दा। साडे वल्लों उन्हां नूं निੱਘੀ श्रद्धांजलि। रतन टाटा होना तो सानू यही अज उन्हां दा नाम लेना जरूरी मैनूं इस करके लगा क्योंकि उन्हां दी लाइफ हमेशा उन्होंने मेहनत की। मैं अज जिन्ना को उन्हां बारे पढ़िया सुनिया, मैं अज तक उन्हां बारे कदे नहीं देखा कि उन्होंने किसी बारे बुरा बोलिया होवे। हमेशा उन्होंने अपनी लाइफ च मेहनत की, हार्ड वर्क किया, चंगा काम किया, किसी दे काम आए।
ਇਹੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਜੀ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਚੰਗਾ ਸੋਚਣਾ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਤੇ ਬੇਦਾਗ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜੀ ਕੇ ਗਏ ਹੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਮ। अभी हाल ही में मनमोहन सिंह के निधन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अपने आप को एक जागरूक भारतीय होने का एहसास दिलाया। हजारों जवाबों से मेरी खामोशी अच्छी, हजारों जवाबों से मेरी खामोशी अच्छी, ना जाने कितने सवालों की आबरू रखे। ये मनमोहन सिंह जी बोलते थे। आज का हमारा कॉन्सर्ट है, ये हमारे लेट जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पे है। बहुत ही सादा जीवन जी के गए मनमोहन सिंह जी, बहुत ही सादा जीवन। अगर मैं उनकी लाइफ की जर्नी की तरफ देखूं तो वो इतने सादा उन्होंने लाइफ जी है। अगर उनको किसी ने बुरा भी बोला तो उन्होंने कभी उल्टा जवाब नहीं दिया। हालांकि पॉलिटिक्स के करियर में ये सबसे मुश्किल काम है, इस चीज से बचना। आपने कभी लोकसभा का वो सेशन देखा आपने? हमारे पॉलिटिशियन ऐसे झगड़ते हैं जैसे नर्सरी क्लास के बच्चे, मतलब वो भी नहीं झगड़ते जैसे वो झगड़ते हैं। खैर मैं उसमें नहीं घुसना चाहता, लेकिन ये बात तो सिर्फ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के हिस्से आई है कि उन्होंने कभी किसी पे पलट के जवाब दिया ही नहीं। ये उनकी लाइफ से हमें सीखना चाहिए। एक शेर वो अक्सर बोला करते थे कि हजारों जवाबों से मेरी खामोशी अच्छी, हजारों जवाबों से मेरी खामोशी अच्छी, ना जाने कितने सवालों की आबरू रखे। ये मनमोहन सिंह जी बोलते थे। ये बात मुझे लगता है आज के यूथ को सीखनी चाहिए, मुझे भी सीखनी चाहिए ये बात, कि हमें कोई कितना भी बुरा बोले, हमें कितना भी हमें भटकाने की कोशिश करे, आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, आप फोकस होने चाहिए अपने काम को लेके। क्योंकि जो आपको बुरा बोल रहा है वो भी भगवान का रूप है, सिर्फ आपका टेस्ट हो रहा है कि आप उस पर रिएक्शन कैसे करते हैं। सो आज के यूथ को और मुझे भी, हम सबको ये सीखने की जरूरत है इनके जीवन से कि आप अपने काम पे फोकस होने चाहिए। और एक और बड़ी बात जो मनमोहन सिंह जी के हिस्से आई है कि वो पहले ऐसे सिख थे जिनकी भारतीय करेंसी पे उनके दस्तखत भी थे, जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है पैसों के पीछे, उन पे इनके दस्तखत थे। ये बहुत बड़ी बात है, ये आसान बात नहीं है इस मुकाम तक पहुंच जाना। तो आज हमारा सर झुकता है एक ऐसे देश प्रेमी के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन देशभक्ति और देश की सेवा में लगा दिया। मेरा बार बार एंड कोट जो नमन है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए। आज का जो ये हमारा कॉन्सर्ट है ये उनके नाम है। और अब ये सवाल उठता है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी को दिलजीत की कौन सी बात भा गई जो उसे दिल से लगा लिया। कंगना भी इसी सवाल का जवाब ढूंढ रही हैं। बने रहिए अमेज नाउ के साथ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।